Time we are doing chapter number 3. So let's start. So ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले let us discuss few points. So in verse number 2.49 भगवत्ता का जो वर्स नंबर 2.49 था, उसमें कृष्ण कहते हैं दूरे न ही आवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अनिविच्छ कार्पण्य फल हेतवा. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and that conscious surrender to the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their workers are misers. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आवरण कर्मा है यानी फ्रूटिव एक्टिविटीज जो है उससे दूर रहो. यानी काम करो बट निष्काम काम करो. और आप क्या करो, काम की यहाँ पे फल की अपेक्षा मत रखो. तो ये भगवान कहते हैं. और जो लोग ऐसा चाहते हैं कि अपने जो फल है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो लोग कंजूस या माइजर है, ऐसा वो बोलते हैं. और इस तरह बोल रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियस में आप काम करो. लेकिन ये वर्स जो है 2.49, ये अर्जुन को समझ में नहीं आया कि भगवान क्या बोल रहे हैं. उनको ये लगा कि बुद्धि अगर अच्छी श्रेष्ठ है तो उनके लिए आवरण करना मतलब क्या, फाइट करना. तो उनके लिए फाइट करना आवरण करना हो गया, गलत काम है कि फाइटिंग मत करिए. और बुद्धि यानी बुद्धि अगर अच्छी है तो फाइट क्यों करना है. जब भी कृष्णा बोल रहे कि फाइट करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो. मतलब कृष्णा इज सेइंग कि यू डू एन एक्टिविटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स. लेकिन अर्जुन कह रहे कि एक्टिविटी क्या जरूरत है. तो कर्मा का मतलब बहुत सारा होता है. कर्मा का मतलब होता है एक्टिविटी करना. कर्मा का मतलब, और एक सेकंड, कर्मा का मतलब क्या होता है कि आप, हाँ, एक्टिविटी विदाउट एनी रिजल्ट साथ करें. मतलब आपको कोई रिजल्ट की जरूरत नहीं, आप वैसा एक्टिविटी करें. या तो कर्मा का मतलब होता है कि डेस्टिनी, या तो मतलब फेट, जो भी आपने पहले काम किया था उसमें आपको क्या कर्मा मिल जाए, तो ये भी एक मतलब हो सकता है. सो कर्मा के अलग अलग मतलब हो सकते हैं. और एक सकाम कर्मा होता है, या खाली एक्टिविटी में हो सकता है, या निष्काम कर्म. तो ये अलग अलग कर्मा के अलग अलग मीनिंग होते हैं. तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि आप जो है कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत रखो. और यहाँ पे अर्जुन समझ रहे हैं कि मैं सकाम कर्म क्यों करूं, यानी ये कर्मा कर्म से अच्छा बुद्धि अच्छा होगा, तो ये वो समझते. तो इसलिए अगर आप देखेंगे थर्ड चैप्टर में, कहाँ गया या, वो प्रश्न पूछ रहे. अर्जुन उवाच जैसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशवा. तो क्या पूछे यहाँ पे अर्जुन. तो ये क्वेश्चन हमने 2.49 क्यों पढ़ा, उस बेसिस पे पूरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो सेकेंड चैप्टर समरी है, कर्म योग बुद्धि योग जो भी हम बढ़ते आगे सांख्य योग सब. और अभी जो है ना कर्म योग, ये थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर में एलॉबरेटली एक्सप्लेन किया जाएगा. तो यहाँ पे इस 2.49 में अर्जुन को कुछ डाउट हुआ, और इसलिए यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, ओ जनार्दना ओ केशव, वाई यू वॉन्ट मी टू एंगेज इन दिस कास्टली वेफर इफ यू थिंक द इंटेलिजेंस बेटर देन फ्रूटी वर्क. तो हे केशव, हे हे भगवान, आप मुझे इस लड़ाई झगड़े में क्यों डाल रहे हैं, जबकि आपको लगता है कि बुद्धि योग जो है वो ज्यादा अच्छा कार्य है. तो ऐसा अभी पूछ रहे हैं अर्जुन जी. तो purport: the supreme personality of God Sri Krishna has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. तो पिछले हमने अध्याय में देखा कैसे भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं, कैसे हम शरीर ही आत्मा है पिछले अध्याय. और इसका मेन कारण क्या था बताने का, ताकि अर्जुन को इस जो भौतिक उनको जो दुख हो रहा है उससे बाहर निकाले. एंड द पाथ ऑफ रियलाइजेशन हैज बीन रिकमेंडेड बुद्धि योगा और कृष्ण कॉन्स. और उसमें जो रास्ता बताया गया वो क्या बताया गया, बुद्धि योग या कृष्ण भावनी संघ. Sometimes Krishna consciousness misunderstood in inertia, and one with such an misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. तो कभी कभी
जो कृष्ण को शुद्ध गलत कोई तरीके से समझा जाता है। और ऐसे कोई जब समझता है तो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं अकेले जाके कहीं पे रुकूंगा और फिर वहां पे पूरा दिन नाम भजन करूंगा और फुल्ली जो पूरी तरह कृष्ण हो जाऊंगा। बट विदाउट बीइंग ट्रेन्ड इन द philosophy, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secular place where one may acquire only cheap adoration from innocent public। लेकिन अगर आपको पूरी तरह पूरा आपको ट्रेनिंग नहीं मिला है कृष्ण भगवान में, पूरी तरह से आप तैयार नहीं हुए हैं इसमें, तो ये आपको कभी भी बताया नहीं जाएगा या आपको ऐसा कभी बोला नहीं जाएगा कि आप अकेले में जाके कृष्ण का नाम भजन करो। जहाँ पे क्या है, खाली आपकी थोड़ी प्रशंसा होगी, बहुत लोग आएंगे आपके पास और कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, सब बोलेंगे, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। Arjun also thought of Krishna as Buddhi Yoga or intelligent spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life। तो अर्जुन ने क्या सोचा कि कृष्णा भावना या बुद्धि योगा, या बुद्धि का मतलब क्या है, अगर मुझे भक्ति में प्रगति करनी, इसका मतलब क्या है कि मुझे अपना जो भी लड़ाई है वो मैं छोड़ दूं। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेनिटेंस एंड ऑस्टेरिटी एट ए सेक्रेट प्लेस, और क्या करूँ, ये लड़ाई झगड़ा सब जो भी युद्ध चल रहा है वो छोड़ के क्या करूं, मैं तपस्या करने चला जाऊं। क्योंकि अर्जुन को पहले से ही लगता था कि युद्ध क्यों हो रहा है और युद्ध छोड़ने के लिए अलग कारण वो ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो इसलिए वो पिछला श्लोक उन्होंने 2.49 में बताया। लेकिन अर्जुन का क्या सोचे कि युद्ध करना ही छोड़ दो, तो फिर कुछ अच्छा बुरा भला होगा ही नहीं, और फिर आप बुद्धि से काम लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आगे वो बताने वाले, यानी वैराग्य अच्छा है कि कर्म अच्छा है, क्या मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कार्यों से वैराग्य लेना चाहिए या हमें कर्म करना चाहिए। बेसिकली ये सवाल जो है अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, और कृष्ण अभी इसका पूरा उत्तर ये अध्याय में देने वाले हैं। In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse। तो क्या है, अर्जुन क्या करना चाहते थे, दिमाग लगा के ये जो लड़ाई करने का जो कार्य सौंपा गया है उससे वो बहुत अच्छे से भागना चाहते थे। But as sincere student, he places the matter before his master and question Krishna as the best course of all action। So, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, भागने की बजाय ये जो पूरा जो उनके दिमाग में चल रहा था वो कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया कि क्या करूं मैं, आप बताइए। इन आंसर द कृष्ण एलोबरेटली एक्सप्लेन कर्म योगा और वर्क इन कृष्ण इन द थर्ड चैप्टर। तो कर्म योग क्या है ये पूरा भगवान कृष्ण जो है बहुत अच्छे से इस अध्याय में बताएंगे, और आगे वापस पांचवें अध्याय में भी और विस्तार से इसके बारे में चर्चा होगी। तो प्रश्न है कि कर्म करना अच्छा है, या जो लिखा अपना करना है, या बुद्धि योग अच्छा है, या रिनंसिएशन अच्छा है, या तो वैराग्य लेना अच्छा है, काम करूं कि वैराग्य ले लूं। तो इसलिए ये उनका अर्जुन का प्रश्न है जिसपे ये पूरा अध्याय अभी आगे प्रस्तुत होने वाला है। तो अगेन सेकेंड श्लोक में भी अर्जुन वही से आगे प्रश्न पूछ रहे, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयम्। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me। तो बोले मेरी जो बुद्धि है वो आपके जो वाक्य है उससे विचलित हो गई, आप जो क्या बोल रहे हैं, इसलिए मुझे बराबर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा है, आप बताइए। तो देखो, अर्जुन की एक खासियत है कि व्यामिश्रेणेवा वाक्य ना, यानी ये दोनों जो इधर भी जा सकते इधर इधर जा सकते। और उसके बाद क्या है, बुद्धि मोह यशिवा में, यानी मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है, उसको पता नहीं कहाँ जाना है। तद एकम एवाद वद निश्चित्य, आप मुझे बताओ एक ही क्या करना है, और आप जो मुझे बताएंगे ये ना श्रेयो अहम आपनुयम, यानी मुझे क्या करना है आप बताओ। तो ये देखो, अर्जुन की एक खासियत है कि कभी भी कुछ भी उसको प्रॉब्लम है कि पूछना है तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन से पूछे क्या करना है, वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेते। और इसीलिए हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या हो या कुछ मेजर डिसीजन लेना हो तो किसी को पूछ के ले तो फायदा होगा।
Purport: in the previous chapter, as a prelude to Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of senses by intelligence, and work without fruitive desire, and the position of a neophyte. तो हमने देखा पिछले अध्याय में जो सार है भगवत गीता का, उसमें अलग अलग तरीके बताए गए थे, जैसे सांख्य योगा। सांख्य मतलब संख्या, कैसे ये योग से जोड़ना, मतलब योग मतलब जहां भी आएगा ना, ये समझना कि भगवान से जोड़ना है। जैसे बुद्धि योगा मतलब बुद्धि जाके भगवान को जोड़ना। फिर कर्म योगा मतलब कर्म से भगवान को जोड़ना। योग का मतलब है लिंकिंग विद द सुप्रीम, भगवान से जोड़ना। संख्या मतलब संख्या पूर्वक, मतलब संख्या गिनना कि ये भौतिक जगत में जैसे पृथ्वी, अर्थ, फिर वायु, आकाश, नल, सब पंच तत्व, ऐसे तो ऐसे अलग अलग संख्या जो है ना, उससे हम धीरे धीरे आगे जाके एनालिटिकल स्टडी जिसको बोलते हैं ना, सब चीजों का स्टडी करें, मैटर का स्टडी करके भगवान से लिंक करें। बुद्धि योगा मतलब तो आसान है, बुद्धि से भगवान को लिंक करें। और कंट्रोल ऑफ सेंसेस बाय इंटेलिजेंस, यानी अपनी इंद्रियों को बुद्धि से आप कैसे काबू में कर सकते हैं, जो हमने पिछला देखा, स्थित प्रज्ञा और सब देखा हमें। फिर वर्क विदाउट फ्रूटिव डिजायर, यानी ये क्या है, हमें काम करना है लेकिन फल की इच्छा के बिगड़ करना है, यानी निष्काम कर्म या कर्म योगा बोल सकते हैं जो हम करने वाले हैं। एक होता है कर्म कांड यानी इच्छा करने के बाद, और एक कर्म योग है या निष्काम कर्म योग, इसमें लिखा है। एंड द पोजिशन ऑफ न्यूफाइट, यानी जो बड़ा नया व्यक्ति है वो क्या सोचता है, क्या करता है। तो ये सब हमने पिछले अध्याय में देखा। दिस वॉज ऑल प्रेजेंटेड अनसिस्टमेटिकली, लेकिन ये बराबर एक साथ प्रस्तुत नहीं किया भगवान ने, कुछ यहाँ अलग अलग तरीके से बताया। अ मोर ऑर्गेनाइज आउटलाइन ऑन द पाथ वुड बी नेसेसरी फॉर एक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अभी क्या हो रहा है, भगवान वापिस से अच्छे से और विस्तार में सब बताएंगे ताकि हम अच्छे से समझ सके और अच्छा फिर हम निर्णय ले सके। Arjuna therefore wanted to clear up this apparently confusing matters so that the common man could accept them without misinterpretation. तो अर्जुना क्या चाहते थे कि जिससे ये भेदभाव या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है और समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो सामान्य व्यक्ति कैसे इसे समझ सकता है, और ये गलत तरीके से ना समझे लेकिन सही तरीके से कैसे समझ सकता है, उसके लिए अर्जुन स्वयं ये प्रश्न पूछ रहे हैं। Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness. वैसे कृष्ण की कोई इच्छा नहीं थी अर्जुन को ऐसा अलग तरीके से उलझाने के लिए। जैसे बहुत लोग जगलरी करते हैं वर्ड्स का, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये ऐसा, लेकिन ऐसे कृष्ण की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन अर्जुन जो है वो कृष्ण ने क्या बोला वो समझ नहीं पाए, और कृष्ण भाव में आगे वो बढ़ नहीं पाए, आइदर बाय इनर्शिया और बाय एक्टिव सर्विस। तो दोनों कह सके वो समझ नहीं पाए। In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. अलग तरीके से देखे तो अपने प्रश्न पूछ के अर्जुन क्या कर रहे हैं, जो बाकी लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे सब अलग अलग स्टूडेंट्स या जो विद्यार्थी है, उनको ये जो रास्ता है भगवदगीता का वो क्लियर करके दे रहे हैं। यानी जो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही इच्छुक है कि मुझे सीखना है लेकिन कहीं अटक जाए ना जाए, उसलिए अर्जुन पहले से ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर या एकदम ठीक से वो कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी भगवान आगे उत्तर देने वाले हैं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप जो है एकदम निर्मल हो। तो मैं आपको पहले ही दो तरीके बता चुका, दो तरह के लोग होते हैं। वन हु ट्राई टू रियलाइज द सेल्फ, जो खुद को पहचान करते हैं या खुद को आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। सम आर इंक्लाइंड टू अंडरस्टैंड बाय एम्पिरिकल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड अदर्स बाय डिवोशनल सर्विस। तो कुछ लोग जो है वो ज्ञान मार्ग से, यानी सांख्या ज्ञान सांख्या योगेना, उस मार्ग से करना चाहेंगे। ये ऊपर लिखा है ना, ज्ञान योगेना सांख्या नाम। तो इस तरीके से कोई करना चाहेगा, ये पहला तरीका है। और दूसरा है कर्म योगेना योगिना, यानी कर्म योगा से, या निष्काम कर्म योग, यानी काम करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी, और योग का मतलब भगवान से उसको लिंक करना, या भक्ति, इसको प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। तो ये दो तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, अलग दो तरीके के लोग होते हैं।
जो इस तरह कार्य करते हैं। In the second chapter, verse 39, the Lord explained two types of procedures, namely सांख्य योग and कर्म योग और बुद्धि योग। तो दो तरीके बताए, एक तो सांख्य योग बताया और दूसरा कर्म या बुद्धि योग बताया। In this verse, the Lord explains the same more clearly। तो इसमें भगवान जो है और इसे विस्तार से बता रहे हैं। सांख्य योगा और द एनालिटिकल स्टडी ऑफ नेचर एंड ऑफ नेचर ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। तो सांख्य योगा क्या है? ये अलग अलग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये मैटर है, स्पिरिट है, ये क्या फर्क है। तो इस तरह वो नेचर और स्पिरिट का जो है अलग अलग एनालिटिकल स्टडी करना, संख्या पूर्वक, ये सांख्या का मतलब संख्या पूर्वक वो स्टडी करना है। इज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर पर्सन्स हु आर इंक्लाइंड टू स्पेकुलेट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बाय एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एंड फिलोसॉफी। तो इसमें क्या है, जो लोग इस तरह अलग तरीके से कल्पना करना चाहते हैं और चीजें समझना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करके, और कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसके लिए ये है। तो द अदर क्लास ऑफ मैन वर्क इन कृष्ण कॉन्शियस। तो बाकी जो लोग हैं वो कृष्ण भाव में काम करते हैं, एज इट इज एक्सप्लेन इन वर्स 61 ऑफ द सेकंड चैप्टर। जैसे 61वें जो श्लोक है उसमें दूसरे अध्याय में बताया गया है। The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principles of Buddhi Yoga, Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action। भगवान ने 39 वर्ष में भी बताया पिछले कि अगर हम बुद्धि योगा या कृष्ण भाव में काम करेंगे तो जो भी हमारे कर्म है उस कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। एंड फर्दर वो देर इज नो फ्लॉ इन द प्रोसेस। और इसमें कोई कार्यकलाप में कोई गलती भी नहीं है। The same principle is more clearly explained in the 61 verse. This is and that this Buddhi Yoga is to depend entirely on Supreme, or more specific on Krishna. And in this way, all the senses can be brought under control very easily। तो ये सेम जो तत्व है ये वापस 61वें वर्ष में भी बताया गया है कि बुद्धि योगा में, जिसमें हम भगवान पे पूरे निर्भर है, या भगवान यानी स्पेसिफिकली कृष्ण के ऊपर, और इस तरह हम इंद्रियों को काबू में कर लेके बहुत आसानी से आ सकते हैं। Therefore, both the yogas are interdependent। इसका मतलब दोनों जो योग है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एज रिलीजन एंड फिलोसॉफी, जिस तरह धर्म और उसके लिए जो फिलोसॉफी या जो भी हम तत्व बोले वो दोनों एक दूसरे से निर्भर है। रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंट। तो अगर धर्म करे लेकिन ये तत्व नहीं है तो इसका मतलब क्या, भावनात्मक हो गया। और समटाइम फैनेटिज्म, या ऐसे ही फैनेटिक हो गया कि हाँ ये करना है, बट उसके पीछे क्या करना है, क्यों करना है, पता नहीं, बस करना है। ऐसे आरती करो, ये करो, बस हो गया, मेरे पिताजी करते मैं करता कर रहा हूँ, बस हो गया। जैसे आजकल के बच्चे पूछते आरती क्यों कर रहे हैं, भगवान के दर्शन क्यों करने चाहिए, 7 बार क्यों घुमाना है। तो ये उत्तर किसको नहीं आएगा कि पहले दिया क्यों जलाते, धूप जलाते, फिर रुमाल क्यों, फिर फ्लावर्स क्यों, चावल वंजन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर, तो किसी को जवाब नहीं आएगा। वो भाई हम कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, पीछे तत्व उनको पता नहीं, इसलिए भावनात्मक रूप से कर रहे हैं। और दूसरा क्या था, विल वाइल वाइल फिलोसफी ऑफ रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो यहाँ पे तत्व है लेकिन धर्म का पालन नहीं करे, इसका मतलब क्या, दिमाग से काल्पनिक चीजें कर रहे हैं। वहां पे भावनात्मक हो गया, यहाँ पे अलग अलग कल्पना के जो बुद्धि, सॉरी, मन की कल्पना, अलग अलग कल्पना से कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों ही गलत है। हमें एक तत्व भी चाहिए और धर्म भी साथ में चाहिए जो हमें करना चाहिए। द अल्टीमेट गोल इज कृष्णा बिकॉज द फिलोसोफर्स हु आर सिंसियरली सर्चिंग आफ्टर द एब्सोल्यूट ट्रूथ कम इन द एंड टू कृष्ण कॉन्शियस। तो हमारा जो पूरा लक्ष्य है वो कृष्ण है, क्योंकि जो भी तत्वदर्शी होते हैं या जो भी अलग जो अलग फिलोसोफर होते हैं वो क्या करते हैं, सब जो सत्य है परम सत्य की खोज में है, और अंत में परम सत्य की खोज करते करते वो कृष्णा भावंत में आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो स्टेटेड इन भगवत गीता। ये भगवत में भी बताया गया है। द होल प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द रियल पोजिशन ऑफ द सेल्फ इन रिलेशन टू द सुपर सेल्फ। तो पूरा जो ये कार्य है वो क्या है, अपने को समझना है, हमारी सही में स्थिति क्या है, और भगवान के हमारा क्या नाता है उसको समझना है। तो क्या बोलते, कृष्ण रे स्वरूप होए, सो जीवरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो हम जो जीव है हमारा स्वरूप क्या है, हम कृष्ण के हमेशा के लिए दास या सर्वेंट हैं। द इनडायरेक्ट प्रोसेस इज द फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। तो दूसरा जो हम उल्टी तरह से या सीधी दिशा में नहीं उल्टी दिशा में जाना चाहते हैं तो क्या है, अलग अलग तर्क कोई तर्क कर सकते हैं। बाई विच ग्रेजुअली वन में कम टू द पॉइंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। तो इससे क्या होगा, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो कृष्ण भाव में आएगा। एंड द अदर प्रोसेस डायरेक्टली कनेक्टिंग एवरीथिंग विद कृष्ण इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। या दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट ही सीधे ही
कृष्ण भावरत में कृष्ण चेतना के साथ जुड़ जाए। Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process. दोनों में से कृष्णा संघ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्रियों का शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है, जो दूसरे मेथड में जरूरत है। कृष्णा कॉन्शियसनेस itself the purifying process and by direct method of devotional service it is simultaneously easy and sunlight। तो कृष्ण भाव में जो है अपने आप में ही शुद्धता का एक पूरी प्रक्रिया है। और अगर कोई सीधे से डायरेक्टली अगर भक्ति करे तो सीधे सीधे क्या होगा, ये आसान भी है और ये एकदम आराम से सब चीजें कर देगा और हमें कृष्ण भाव के गोल या लक्ष्य में पहुंचा देगा। तो इस तरह आ, इसमें भगवान के दो तरीके लोग हैं, एक ज्ञान योगा और दूसरा कर्म योग। तो अभी आगे चौथा श्लोक। न कर्मणाम् अनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासा न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by reaction alone can one achieve attain perfection। तो कोई अगर चाहता है कि काम करने से भाग जाएगा ताकि उसको काम का जो भी रिएक्शन या उसको जो फल वो भुगतना ना पड़े, तो ऐसा होता नहीं है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसका जो रिएक्शन है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। और साथ में कोई बोलेगा मैं वैरागी बन जाता हूँ, तो उससे भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कोई सोचे कि समझो ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ रोज, इसमें ये गलत हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो मैं कल से जॉब ही नहीं करूंगा ताकि मुझे उसका कोई कर्म ना लगे या जो उसका रिजल्ट ना लगे, तो ऐसा होता नहीं है। और वैराग्य लेने से भी कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता अगर वो वैराग्य ठीक तरीके से ना लिया गया हो। अनुवाद। द renounce of the life can be accepted when one has been purified by the discharge of prescribed form of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic man। तो विरक्त कोई कब बन सकता है? जब वो पूरी तरह शुद्ध हो। और शुद्ध कैसे होगा? जब वो जो दिए हुए उनके जो कार्य है, उनके जो धर्म के हिसाब से या उनके जो गुण के हिसाब से जो कर्म है वो अच्छे से करे। और ये क्यों दिए गए उनको कार्य? ताकि क्या होगा, ये कार्य करते करते उनके हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएंगे। तो अभी क्या भौतिकवादी जैसा हृदय है, तो धीरे धीरे अलग अलग कार्य करने से शुद्ध हो जाएंगे। विदाउट प्यूरिफिकेशन वन कैनॉट अटेन सक्सेस बाय एडप्टली अडॉप्टिंग द फोर्थ ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो अगर हृदय की शुद्धिकरण नहीं हुई है तो कोई भी व्यक्ति को यशस्वी बनना बहुत असंभव है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम संन्यास ले लेंगे, ये संभव नहीं है। अकॉर्डिंग टू द empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring from putative activities, one at once becomes as good as Narayana। तो अलग अलग जो तार दार्शनिक लोग हैं उससे क्या होता है, वो क्या बोल रहे हैं, या किसी संन्यास धारण कर लिया तो क्या होगा, यानी जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और एक साथ ही क्या होगा, वो नारायण जैसे बन जाएंगे, यानी भगवान जैसे वो बन जाएंगे। बट लॉर्ड कृष्ण डज नॉट अप्रूव दिस प्रिंसिपल। लेकिन भगवान कृष्ण जो है इसके विपरीत बोल रहे हैं और इसको वो सराहना नहीं दे रहे। विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट संन्यास इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस फॉर सोशल ऑर्डर। तो अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने समाज में केवल और केवल मुश्किल और लोगों की परेशान ही बढ़ाएगा। On the other hand, somebody takes to translate such a Lord, even without discharging the prescribed duties, whatever he may be able to advance in the course is accepted by the Lord। तो अलग तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भगवान की भक्ति करता है और अपना धर्म जो उसका जो कार्य है वो नहीं करता, और जो भी वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके तो भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties। तो अगर थोड़ा बहुत भी कोई भक्ति में आगे बढ़ जाए तो दुनिया में क्या होगा, बड़ी से बड़ी जो समस्या आपदा आती है उससे वो बाहर निकल पाएगा। श्लोक क्रमांक 5। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्मा सर्व प्रकृति जैर्गुणैः।
Everyone is forced to act helplessly according to the qualities is acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. तो अगर आप देखेंगे, हर कोई व्यक्ति है ना, वो कार्य करेगा ही, क्योंकि वो तीन गुणों के अधीन है, सत्व रजस और तमोगुण। और ये गुण में क्या होगा, जबरदस्ती उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी कुछ न कुछ वो कार्य करेगा ही। और कार्य करने के बगैर वो एक सेकंड भी नहीं रुक सकता, क्योंकि वो जो मोड्स है, मटेरियल मोड्स, सत्व रजस तमो, उससे कार्य करवाते ही रहेंगे, और ये वो विवश होके करता रहेगा। तो परपोर्ट, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडी लाइफ बट इट इज नेचर ऑफ सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। तो सिर्फ शरीर की बात नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो भी हमेशा कार्यरत रहती है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्वीट सोल द मटेरियल बॉडी कैन नॉट मूव। तो अगर आत्मा नहीं होगी तो भौतिक शरीर नहीं रहेगा। The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot even stop for a moment. तो ये जो शरीर है, ये तो मृत है एक्चुअली, लेकिन शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, इसलिए हमेशा वो सजीव लगती है। और ये जो है, ये कभी एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो आत्मा हमेशा निरंतर कार्यरत रहती है। ऐसे द स्पिरिट सोल हैज टू बी एंगेज इन द गुड वर्क ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस तरह आत्मा को कृष्ण भक्ति में, इस अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी एंगेज इन ऑक्यूपेशन डिक्टेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी। अगर हम उसे कृष्ण भाव में नहीं लगाएंगे तो वो ऐसे कार्य में लग जाएंगी जो माया उनसे कराएगी, जो माया देवी उनसे कराएगी, उसी कार्य में वो करेंगे, यदि भौतिक जगत में वो फंसे रहेंगे। In contact with material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from its affinities, it's necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. तो जब कोई भौतिक शक्ति के संपर्क में आता है तो क्या होता है, आत्मा को ये तीन जो गुण है उसमें वो अटक जाता है, या उसको उनको मिलते सत्व रजस और तमोगुण। और अगर हमें इस आत्मा को इससे अलग करना है, या उसे बचाना है, उसे दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कार्य है शास्त्रों के हिसाब से, हमारा जो गुण धर्म है, हमारा जन्म है, उसके साथ जो कार्य धर्म है उसे करना होगा। ये जरूरी है, हमें वो करना पड़ेगा। बट इफ द सोल इज एंगेज इन नेचुरल फंक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, वॉट एवर ही इज एबल टू डू इज गुड फॉर हिम। लेकिन अगर आत्मा अगर कृष्ण भक्ति में लग जाए, फिर जो भी वो थोड़ा बहुत कर पाए वो उसके लिए अच्छा है। द श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 वर्स नंबर 17, यानी 1:5-17 अफर्म्स दिस: त्यक्ता स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन् अपक्वो अथ पते तथो यदि, यत्रापवपत्रम् अबुध अमुष्य किं, को वात आप्तो भजतां स्वधर्मतः। If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil from him. तो कोई अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं और अपना जो धर्म है, जो उसको बताया शास्त्रों के हिसाब से, उसका पालन नहीं कर पाता, या भक्ति अच्छे से नहीं कर पाता, और बाद में क्या होता है, थोड़ी देर कुछ तो भक्ति करके वो भक्ति के पाथ से या उससे विमुक्त हो जाता है या अलग हो जाता है, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। ये समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कुछ समय के लिए क्यों ना करे, कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, उसका कभी नुकसान नहीं होता। ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए हाँ, जो भी व्यक्ति है, अगर भक्ति में लीन है तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। भले वो भक्ति जिस स्तर में भी करे, जैसे भी करे, जिस अवस्था में जितना भी कर पाए, थोड़ा बहुत जो भी है उसको आगे वो काम आएगा ही। But if he carries out all the injunctions for purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? लेकिन अगर शास्त्रों में दी गई सारा कार्य वो करता है, जो भी शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो कृष्ण भावनान्वित नहीं है, तो उसका कुछ भी लाभ नहीं है।
यानी कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म जो है पूरी तरह निभाता है, धर्म मतलब उसका जो कार्य है वो करता है, ब्राह्मण अपना कार्य करता है, क्षत्रिय अपना कार्य करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, तो उसका जन्म जो है वो व्यर्थ कहा जाएगा। क्योंकि आगे ये आपको इतना लाभ देगा नहीं, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति में हैं तो आगे वो भक्ति आपको लाभ देगी। सो द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर रीचिंग दिस पॉइंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए जो शुद्धता होती है बहुत जरूरी है ताकि हम कृष्ण भावनाएं चेतना में पहुंच सके। Therefore, sannyasa or any purity process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna consciousness, Krishna consciousness, without which everything is considered a failure. तो संन्यास हो या कोई भी ऐसा शुद्धिकरण का मार्ग हो, वो किस लिए है? ताकि हम जो है अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सके, यानी कृष्णा भावित बन सके, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके बगैर क्या है, बाकी कुछ भी चीज है, ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये हमें समझना चाहिए। और ये बहुत दृढ़ता से हमें होना चाहिए कि हम अगर भक्ति करते हैं तो हमारा सब जो कर्म है वो हो गया है। तो इसमें वर्स नंबर 6 हम देखते हैं कैसे जो इंद्रियों को काबू करता है लेकिन, या उसको बंधन में रखता है लेकिन मन को वश नहीं करता, वो कैसे, या मन में उसका एंजॉय करता है, उसका कैसे होता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। One who restrains the senses of action but whose mind dwells on self objects certainly delivers himself and is called a pretender. तो जो अपनी इंद्रिया को काबू में करता है, यानी जो भी उसकी इंद्रिया है, आंख नाक ये जो भी है, उसको काबू में करता है, किंतु मन को काबू में नहीं करता, और मन के अंदर वो उस इंद्रियों के ऊपर बार बार मनन या बार बार उस पर विचार विमर्श करता रहता है, या उसका मन उस इंद्रियों में लगा हुआ है, उस इंद्रिय भोग वस्तु में लगा हुआ है, वो सही में अपने आप को बेवकूफ या बुद्धू बना रहा है, और मिथ्याचार है, मतलब अंदर कुछ और दिखाता कुछ और है। जैसे किसने संन्यास ले लिया तो बाहर से कपड़े वपड़े पहन लिए, विरक्त है, लेकिन उसके मन में वासनाएं होने के कारण, वासना यानी गलत इच्छाएं होने के कारण, वो मन ही मन वो सब चीजों का आनंद लूट रहा है, यानी मन में वो सब चीजों का ऊपर मनन या मंथन करते रहता है। तो ये जो है वो मिथ्याचार है, ऐसे हमें नहीं बनना चाहिए। There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसको बोलेंगे आप भक्ति करो, तो भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ऐसा बताएंगे मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन असल में क्या है, उनका जो मन है ना, वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अलग अलग इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब पे उसका मन केंद्रित होता है, मन वहीं पे है। सच प्रिटेंडर्स में ऑल्सो स्पीक ऑन ड्राई फिलोसॉफी इन ऑर्डर टू ब्लफ सोफिस्टिकेटेड फॉलोअर्स। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं ना, ऐसा कुछ तो तत्व की तरह करते रहते हैं, कुछ तो एक फिलोसॉफी बताएंगे ताकि वो नए लोग को कुछ तो कुछ फेंक सके। बट अकॉर्डिंग टू दिस वर्स दिस दे आर द ग्रेटेस्ट चीटर्स। लेकिन ये ऊपर का जो हमने पढ़ा श्लोक, उसके हिसाब से क्या है, ये तो मिथ्याचार हुआ, ये बहुत बड़े कपटी लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। फॉर सेंस एंजॉयमेंट वन कैन एक्ट इन एनी कैपेसिटी ऑफ सोशल ऑर्डर, बट इफ वन follows the rules and regulation of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. तो अगर किसी को इंद्रिय तृप्ति करनी है तो वो तो कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकता है, कोई भी, अगर आप धर्म में या किसमें हो। लेकिन अगर आपको नियम और नीति नियमों का पालन करना है, तो क्या होगा, अगर वो अपनी नीति नियम का पालन करेगा तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण का क्रिया चालू होगा, और उसका जीवन जो है धीरे धीरे शुद्धता या शुद्ध शुद्ध बनते जाएगा। But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of satisfaction must be called a greatest cheater.
तो जो व्यक्ति है ऐसा बाहर से विरक्त दिखाता है, योगी दिखाता है, लेकिन जो मन है वो बारंबार ढूंढता है कि कैसे मैं इंद्रिय की तृप्ति करूं, वो क्या है, व्यक्ति है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उनको वो चुना लगा रहा है, ये समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें करे, तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कि अगर वो बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, तो उसका व्यवहार कैसा है वो भी हमें कभी कभी चेक करना चाहिए। ही नोज हिज हिज नॉलेज इज नो वैल्यू, उसकी जो ज्ञान है उसकी कोई ताकत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ सिंफुल मैंस नॉलेज आर टेकन अवे बाय द इल्यूजन ऑफ लॉर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो गलत कार्य करता है, तो उसकी जो बुद्धि है ना, उसको माया देवी हर लेती है, और इसलिए उसका जो ज्ञान है उसकी कोई कीमत नहीं है। Such a pretentious mind is always impure and therefore the show of yogic meditation has no वैल्यू whatsoever। तो ऐसा कोई मिथ्याचार व्यक्ति रहेगा, इसका जो मन रहेगा वो हमेशा अशुद्ध रहेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा अलग अलग दिखाता भी है कि कैसे बड़ा योगी है वो, या ध्यान कर रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो पिछले श्लोक में देखा था कि कैसे, छठे श्लोक में हमने देखा कि कैसे जो मन है वो इंद्रियों पे घूम रहा है, लेकिन बाहर से वो विरक्त दिख रहा है। तो इसमें दिखाता है इस नेक्स्ट श्लोक में कि थोड़ी देर अगर समझो कोई प्रयत्न करे उसको इंद्रियों को काबू करने में, तो ज्यादा अच्छा व्यक्ति है। यस्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। On the other hand, if sincere person tries to control the active senses by mind and begins the karma yoga, that is Krishna consciousness, without attachment, is far superior। अगर कोई दूसरे हाथ में देखे कि कोई व्यक्ति बहुत ही जो है वो प्रामाणिक है, और अपनी इंद्रियों को वो काबू करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे वो कर्म योग करता है, बाद में निष्काम कर या भक्ति करता है, यानी काम करा बट फल की इच्छा नहीं रखना, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है वो महान है। यानी ऊपर जो देखा ना हमने कि वो कपड़े वपड़े पहन के मिथ्याचार कर रहा है, उससे ये व्यक्ति जो ज्यादा दिखावा नहीं कर रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है कि कैसे अपनी इंद्रियों को काबू में कर सके, तो ये व्यक्ति जो है वो कर्म योग की धीरे धीरे उसमें बढ़ता है। यानी कर्म के द्वारा भगवान से मिलन, या कृष्ण हम बोल सकते हैं उसको। तो ऐसा व्यक्ति है वो उससे भी पहले वाले ऊपर जो व्यक्ति उससे काफी काफी अच्छा है। Purport: instead of becoming a POC transcendentist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God। तो नकली ऐसा आध्यात्मिक आदमी बनने से अच्छा, या घूमते हुए रहने के लिए या इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा करने से अच्छा क्या है, खुद का जो भी व्यवसाय वो करे, और जो जो मनुष्य धर्म है जिसका लक्ष्य हो वो उसके ऊपर ध्यान दे। और मनुष्य धर्म का लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु से जो चक्कर है उससे मुक्त हो जाए। और इसीलिए उसको क्या करना है कि ये भौतिक जो बंधन है उससे दूर होके भगवान के धाम में जाना है। तो इट इज टू गेट फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉडी एंड एंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड। तो ये हमारा काम होना चाहिए कि कैसे इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सके और भगवान के धाम जा सके। तो ये हमारा सही में गोल होना चाहिए। द प्राइम स्वार्थ गति और गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज टू रीच विष्णु। तो हमारी जो स्वार्थ गति है या हमारा खुद का, अगर हम देखो कि खुद का अगर भला करना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान विष्णु या कृष्ण के वहां पहुंच सके। द होल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण एंड आश्रम इज डिजाइन टू हेल्प अस टू रीच दिस गोल ऑफ लाइफ। तो ये जो भी संस्था बनाई है और इसमें जो भी वर्ण और आश्रम बनाए हैं, जो भगवान आता है आगे अध्याय में कैसे वो अलग अलग वर्ण बनाते और अलग अलग आश्रम बनाते, तो वो जो बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि हम अपना लक्ष्य उसकी प्राप्ति कर सकें। A house builder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness। तो जो व्यक्ति जो शादीशुदा व्यक्ति भी है, वो भी इस स्थल को आराम से हासिल कर सकता है अगर वो रोज नियमित रूप से कृष्ण भावना में रहे और सेवा करते रहे।
For self-realization, one can live in a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment. तो कोई इसे अगर आत्म साक्षात करना है तो एक संयमित जीवन जी के शास्त्रों के अनुसार और अपना जो भी वह व्यवसाय कार्य है उससे आसक्त ना होकर अगर कार्य करे एंड उस तरह आगे बढ़ता रहे तो बहुत अच्छा है. A sincere student who always follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. तो ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो इस तरह अलग जो तरीका है उसको अपना के आ, आगे आगे बढ़ता है वो बहुत 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 ज्यादा अच्छा है उससे जो खाली शो बॉटल का मतलब क्या दिखावे के है अंदर कुछ है नहीं लेकिन दिखावे से लगता है कि बहुत है और इस तरह वो क्या करते हैं जो भोली भाई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. तो इस व्यक्ति से जो दिखावा करता है उससे एक जो साधक है जो भले अभी स्ट्रगल कर रहा होगा लेकिन नीति नियम और नीति अनुसार चलता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. A sincere sweeper in the street is far better than a charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. तो जो व्यक्ति झाड़ू मारता है रास्ते में वो बहुत ज्यादा अच्छा है. उससे अच्छा है जो खाली ध्यान करता है ताकि अपना एक जीवन निर्वाह कर सके. तो ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति झाड़ू मार के या कुछ कार्य करके आगे बढ़ सकता है वो बहुत अच्छा होता है. तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए अपनी इंद्रियों को काबू करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस तरह उसको कृष्ण भाव में लगाना चाहिए. वर्ष नंबर 8. नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो हि अकर्मणा शरीरायत्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद अकर्मणा. Perform a prescribed duty for doing is better than not working. One cannot even maintain one physical body without work. तो इस तरह आपका जो काम है जो कार्य वो करो क्योंकि कुछ भी ना करने से अच्छा क्या है कि आपको जो कार्य कहा गया है वो करो यानी आपके गुण और कर्मों के अनुसार जो भी कार्य है वो करो. वन कैनॉट इवन मेंटेन वन फिजिकल बॉडी. अरे बाकी सब तो छोड़ो आप शरीर को कैसे टिका सकते हैं अगर काम नहीं करेंगे क्योंकि काम करेंगे तो अनाज खरीद सकते हैं. अनाज खरीदेंगे तो फिर आप खाना पीना खिला सकते हो. काम नहीं करोगे तो फिर अनाज कैसे खरीदोगे पैसे ही नहीं मिलेंगे. तो इसलिए अगर जीवन निर्वाह भी करना हो तो भी मनुष्य को करना चाहिए कि अपना कार्य करे. कुछ भी बैठे रहे से खाली बैठे रहे से अच्छा है कि कुछ न कुछ कार्य वो अवश्य करे अपने गुण और जन्म के हिसाब से जो भी उसको मिला. अनुवाद. There are many pseudo meditators who misrepresent themselves as being great professional men of high parentage and who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. तो ऐसे सारे बहुत सारे नकली लोग होते हैं जो ध्यान वगैरह सब करते हैं और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका खानदान अच्छा था और ऐसा देखते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके. तो ये जो लोग हैं वो अपने आप को गलत बता रहे गलत तरीके से बता रहे और बता रहे कि कैसे हमने सब कुछ छोड़ के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सब कार्य किए. लेकिन भगवान जो है वो ऐसा नहीं चाहते. लॉर्ड कृष्ण डज नॉट वांट अर्जुन टू बिकम ए प्रिटेंडर. तो भगवान चाहते नहीं कि अर्जुन जो है ऐसा व्यक्ति बने जो अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ अलग दिखे. यानी जो अंदर है वैसा बाहर ना दिखे ऐसा अर्जुन नहीं बनना चाहिए ऐसा कृष्ण को लगता था. Rather, the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. तो भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन वो कार्य करे जो क्षत्रिय करते हैं क्योंकि अर्जुन जो थे उनका जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ था यानी जो जन्म है वो भी और उनके जो गुण थे वो भी क्षत्रिय के ही थे यानी उस उनको क्षत्रिय काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ऐसे भगवान की इच्छा थी. Arjuna was a housewife in a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duty as prescribed for the householder Kshatriya. तो अर्जुना क्या है गृहस्थ या उनका क्या है घर संसार में बसाया हुआ है और साथ में क्या है सेना है उनकी जहाँ पे वो सब नेतृत्व भी करते सब कुछ. तो इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा क्या होगा
कि जैसा है वैसे रहे, जहाँ पे है वैसे, और वहां पे रहते रहते क्या करे, धर्म का पालन करे, जो कि एक गृहस्थ क्षत्रिय के लिए बराबर बैठ जाए, जो रोज का नियम नीति, वैसा वो कार्य करना चाहिए। Such activities gradually cleanse the heart of mundane man and free him from material contamination. तो ये जो कार्य है वो क्या करता है, जो हृदय है उसको शुद्ध कर देता है, और जो भी भौतिक चेतना है उससे वो निकाल देता है। सो कॉल्ड रिनेंशियन फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस इज नेवर अप्रूव्ड बाय द लॉर्ड। तो ऐसा कोई अगर विरक्त जनता है ताकि खुद को निर्वाह कर सके, जैसे बहुत बार हम देखते हैं रास्ते में बैठे होते हैं, पैसा लेते हैं, और बाद में देखते हैं कि कपड़े वपड़े बदल गए, कुछ घूम रहे हैं, ऐसा कर रहे, वो कर रहे हैं, तो ऐसा रियंसिएशन है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, और ये भगवान भी उसको सहमति देते नहीं है, और ये ग्रंथ के अनुसार भी नहीं है कि शरीर को अपने पालने पोसने के लिए कोई विरक्त व्यक्ति का रूप धारण करे या ऐसा कार्य करे। आफ्टर ऑल वन हैज टू मेंटेन वंस बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय सम वर्क। तो हमें अपने शरीर और आत्मा को एकत्र रखना है कोई ना कोई काम करते हुए। Work should not be given up capriciously without purification of materialistic propensity. तो कार्य ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए बीच में, ताकि हमारी भौतिक वासनाएं हैं वो ऐसे ही रह जाए। हमें उनको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, भौतिक वासनाओं को शुद्ध करना चाहिए। Anyone who is in the material world is certainly possessed of impure propensity for lauding it over material nature, or in other words for sense satisfaction. तो जो भी इस भौतिक जगत में आया है, उसके अंदर एक गलत धारणा ऐसी होती है कि उसे ये जो भौतिक है, मटेरियल नेचर है, उस पे उसको अपना हक जमाना है, यानी उससे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो ये उनको बस गलत धारणाएं होती है। सच पॉजिटिव प्रोफेशनल्स हैव टू बी क्लियर। तो ऐसे अगर किसी की इच्छा या किसका विचार है, तो उसको शुद्ध करना चाहिए। विदाउट डूइंग सो थ्रो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वन शुड नेवर अटेम्प्ट टू बिकम अ सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, रिनाउंसिंग वर्क एंड लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो अपना जो कार्य है, जो उसका धर्म है, वो करते हुए उसे क्या करना चाहिए, ऐसा त्यागी नहीं बनना चाहिए, और कुछ काम सब छोड़ के बाकी के ऊपर नहीं जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। यानी क्या, उसे जो अपना कार्य है वो करते रहना चाहिए, और ऐसा जल्दबाजी में विरक्त धारण नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये नौवा थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। अगर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट्स है, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे इसको विराम देंगे।